हेलो बच्चों, आज मैं आपको केमिस्ट्री में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताने जा रहा हूँ। इसमें आपको जानना है कि अंतिम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होते हैं, उनके जो कक्ष में जो होते हैं 1, 2, 3 है ना, 4 सब जो होते हैं, जो धातु और अधातु के रूप से आप जानते हैं। 1, 2, 3 जो अंतिम कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, उसे आप जानते हैं कि वह होता है धातु होता है, और उससे जो 3 से अधिक होते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो धातु होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अनुसार से आप जो है धातु और धातु को भी आप पहचान कर सकते हैं, ठीक ना। मगर वो जानने से पहले आपको जानना है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है कैसे निकाला जाता है, ठीक है। तो जानना है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में, ठीक ना। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है। इसमें जानना पहले रूल जानना है, ठीक ना, जिसमें कहता है SPDF ब्लॉक होता है, ठीक है ना। तो पहले वो देखना है पहले। ये आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का रूल हो गया, ठीक है। इसमें जाना है जो मैंने तीर मारा है, ठीक है। जो तीर के माध्यम के अनुसार से आपको जो है ये रूल को है ना बताया जा रहा है ना, बताऊंगा। तो पहले जो क्या है कि इस तरह से हम चले, जो आपका जैसे एरो दिया गया है इस आधार से आपको जो है रूल को फ्लो करना है, ठीक है। जो मैंने इस रो के आधार पे मैंने आपको क्या है बता दिया। पहले जो रूल में होते हैं क्या होते हैं, 1S आते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद देखो कैसे तीर मारे, उसके बाद क्या आया है, 2S आया है, उसके बाद क्या आया है, 2P आया है, उसके बाद क्या है, 3S आया है, फिर देखो कैसे आया है, 3P आया है, उसके बाद 4S, फिर देखो क्या आया है, 3D आया है, उसके बाद 4P, उसके बाद क्या है 5S, उसके बाद क्या है 4D, उसके बाद क्या है 5P, उसके बाद क्या है 4F, उसके बाद 5D, उसके बाद क्या है 5F। और भी रूल को आप जो है आगे बढ़ा सकते हैं। इस तरह से आप जो है और भी रूल जो है आप बढ़ा सकते हैं। उसके बाद में आपको जानना है इसमें कि S पे जो है कितना जो है आप जो इलेक्ट्रॉन को आप रख सकते हैं, P पे जो है कितना आप रख सकते हैं, D पे आप कितना रख सकते हैं, और F पे जो है आप कितना रख सकते हैं। आप सिंपली जानना है
कि शॉर्ट फॉर्म हम डाल लेते हैं कि सीधा करने के लिए अगर आप जो है इस तरह से अगर आप नहीं बना पाएंगे, हो सकता है कि कभी कभी हो सकता है कि इस तरह से आप तीर में जो है आप कंफ्यूज हो जाते हैं ना, तो शॉर्ट फॉर्म्स के आधार से मैं आपको बताता हूं। तो पहले आपको क्या करना है, 1s लेना है। देख लो क्या लिखा है, पहले 1s, क्लियर है ना, आराम से समझना है, कहीं को टेंशन लेना है, ठीक है। पहले क्या है, 1s आया है, ठीक है। उसके बाद क्या है आपका 2s, पहले क्या लेना है 2s ले लेंगे, ठीक है। देखो फिर उसके बाद क्या है, तीर को देखो आराम से, क्या है, फिर उसके बाद 2p आया है, तो फिर क्या लेंगे हम 2p ले लेंगे, क्लियर है ना। उसके बाद क्या है आपका है 3s आया है, तो क्या लेंगे हम 3s ले लिए, ठीक है ना। उसके बाद क्या आया है आपका 3p, तो उसके बाद क्या लेना है 3p। ये रूल चल रहा है आपका, ठीक है, तो टेंशन लेने की बात नहीं है, ये आपका क्या चल रहा है, रूल है, ठीक है। जो आप जो है उसके बाद 3p ले लिए, उसके बाद क्या आ रहा है आपका 3p, बाद देखो आगे क्या आ रहा है 4s आ रहा है, ठीक है ना। क्या ले लिया हम 4s ले लिए। उसके बाद क्या आ रहा है आपका, आराम से देखते जाते हैं, क्या है आपका 3d, तो यहां ले लेंगे 3d, ठीक है। उसके बाद क्या क्या आ रहा है आपका 4p आ रहा है, तो 4p ले लिए, क्लियर है ना आपका। फिर उसके बाद क्या आ रहा है 5s आ रहा है, ठीक है ना, तो क्या लेंगे हम 5s ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या आ रहा है आपका 4d आ रहा है। तो कहने का मतलब है कि आप जो है इस तरह से तीर के माध्यम का आधार से, ठीक है ना, जैसे जैसे मैंने ये तीर का चिन्ह मैंने दिया है, तो उसी प्रकार से आपका रूल जो है चलेगा, ठीक है। तो इस रूल के आधार पर जो आप जो है मैंने तो आपको सिर्फ 5 तक बताया है, आप जो है 6, 7 भी आप करके आप आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि तत्व जो है हम सबों का जो तत्व जो है 118 तत्व है ना, तो आप 118 तत्व को बनाने के लिए जो है इस प्रकार से आप जो है अपने रूल को बना सकते हैं और आप जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को आराम से बना सकते हैं, ठीक है। तो आराम से इसे देख लीजिए, ठीक ना। तो मैं बताऊंगा कि किस प्रकार से जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाला जाता है, ठीक है। तो देख लो बच्चा आराम से। तो मैं क्या कर रहा हूं, तो आपको जानना है कि एस पर कितना मान आप रख सकते हैं, ठीक है, और पी पे जो है आप कितना मान रख सकते हैं, आप क्या रखना है। उसके बाद जानना है डी पे जो है आप जो है कितना आप मान रख सकते हैं, और एफ पे जो है आप कितना मान रख सकते हैं, ठीक है। तो मैं पहले वो चीज बताऊंगा कि पी पे, और कहने का मतलब है कि एस पे जो है आप कितना मान रखेंगे, पी पे कितना रखना है, और आपको डी पे कितना मान रखना है, और आप जो है एफ पे कितना मान आपको रखना है। बहुत ही आसान है, कहीं को दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको बस आराम से आपको देखना है ना, और आप आराम से समझ जाएंगे। तो ये रूल को पहले आप आराम से दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है ना, रूल में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो मैं क्लीन करता हूं उसको। चलो ठीक है। अब देखो यहां पे मैंने रूल को पहले लिख दिया है, ठीक है, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। रूल जो है आपको मैंने सीधा करके लिख दिया है, तो चाहे तो आप जो है जिस प्रकार से मैंने उस फॉर्म को बनाया है आप उसी तरह से फॉर्म बना के आगे भी आप रूल को है ना आप लिख सकते हैं, और आप जो है आगे बना भी सकते हैं, ठीक है। तो मैं सिंपली फॉर्म से आपको मैं बता जा रहा हूं कि आप जो किस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप निकालेंगे, ठीक है ना। तो पहले जानना है कि एस पर जो है कितना मान रखना है, ठीक है। आपको याद रखना है कि एस पर जो है, ठीक है, एस पर एस, ठीक है। तो एस पर जो है आपको कितना मान रखना है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि एस पर हम जो है 2 तक मान रख सकते हैं, ठीक है। आपको याद रखना है, सिर्फ यहां से ही फोकस रखो, ठीक है। उसके बाद कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है आपको, ठीक है ना। तो एस पर आपको कितना रखना है, 2 रखना है ना। तो उसके लिए क्या करना है, आपका रखने के तरीका होता है, एस पे मान सिर्फ आपको जो है 2 ही रखना है, उससे ज्यादा रखना नहीं है। रखने का तरीका क्या होता है कि आप जो है 1 और 2 रख सकते हैं, ठीक है। एस पर आप सिर्फ क्या रख सकते हैं, 2 ही रख सकते हैं, उससे ज्यादा आप रख नहीं सकते। रखने का तरीका 1 और 2, क्लियर ना, 2 से आप ज्यादा रख सकते नहीं है, क्लियर है। उसके बाद जो है पी, ठीक है, पी पे जो है आप मान जो है ना, पी का मान मैंने बताया कि एस पर जो है सिर्फ जो है आपको क्या रखना है, क्या रखना है आपको 2 तक रखना है, और रखने का तरीका 1 और
2 रखना है, ठीक है। उसके बाद देखो पी पे मान है, पी पे मान आप जो है 6 तक रख सकते हैं। कितना रख सकते हैं? 6 तक आप रख सकते हैं, मगर रखने का तरीका क्या हुआ? 1 2 3 4 5 और 6। आपको याद रखना है कि पी पे आप जो मान जो है 1 से लेके 6 तक रख सकते हैं, ठीक है। तो मैंने बताया कि आप जो है पी पे सिर्फ 6 तक ही रख सकते हैं, उससे ज्यादा आप रख सकते नहीं है। और रखने का तरीका मैंने बता दिया, 1 2 3 4 5 और 6 तक रख सकते हैं। क्लियर है? उसके बाद देखो डी, डी पे आप जो है 10 तक आप रख सकते हैं, ठीक है। कितना रख सकते हैं? आप जो है पी डी पे जो है आप जो है 10 तक रख सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि डी में जो होता है रखने का तरीका क्या आता है, ठीक उसी पर रखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 होता है। क्लियर ना? मगर इसमें क्या होता है कि डी वाले में क्या होता है कि 4 और 9 का प्रयोग नहीं करना है, ठीक है। आप याद रखना है कि 4 और 9 का प्रयोग जो होता है इसमें नहीं होता है, ठीक है। मगर डी का मान जो है 10 तक ही रखा जाता है, ठीक है ना। मगर मैं आपको आगे मैं बताऊंगा कि किस प्रकार जो है डी पे जो है 4 का प्रयोग नहीं होता है ना। तो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। एफ जो है आप 14 तक रख सकते हैं, ठीक है। तो रखने का तरीका ठीक उसी प्रकार से मैंने बताया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14। क्लियर है ना? तो मैंने बताया कि 1 से लेकर जो है कहां तक आपको मैंने बताया कि 1 से लेकर जो है 14 तक आप रख सकते हैं, ठीक है। तो आप रखने का तरीका जानना है कि कैसे कैसे रखा जाता है, ठीक है। तो मैंने तो सब जान लिए कि एस पर जो है आप जो है 2 तक रख सकते हैं, ठीक है। तो रखने का तरीका समझ गए। तो 1 और 2 तक ही रख सकते हैं, उससे ज्यादा रख नहीं सकते हैं। उसके बाद मैंने बताया कि पी पे मान जो है आप 6 तक ही रख सकते हैं, उससे ज्यादा आप रख सकते नहीं है। तो कैसे रखना है? 1 2 3 4 5 6 कर रख सकते हैं। और मैंने बताया कि डी पे जो आप जो है सिर्फ 10 तक ही रख सकते, उससे ज्यादा आप रख सकते नहीं है। तो रखने का तरीका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मैंने बताया कि 10 तक ही आपको रखना है ना, मगर इसमें 4 और 9 का प्रयोग होता नहीं है, ठीक है। उसके बाद है एफ पर मान जो है सिर्फ जो है आप 14 तक ही रख सकते हैं, उससे ज्यादा आप रख सकते नहीं है। तो रखने तरीका मैंने बताया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14 तक इसमें रख सकते हैं। इसमें कोई चेंजिंग नहीं है, इसमें कोई चीज को हटाना नहीं है आपको। अब आपको जानना है कि किस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को अब आपको बनाना है, ठीक है। क्लियर है ना? तो अब जानना है किस प्रकार से बनाना है। तो पहले समझ लेते हैं, जैसे मान लेते हैं कि हाइड्रोजन हुआ। तो आपको जानना है कि हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है ना, तो कितना होता है? 1 होता है। कितना होता है हाइड्रोजन का? आपको याद रखना है। हाइड्रोजन क्या होता है? हाइड्रोजन, ठीक है। तो हाइड्रोजन कितना होता है? इसका हाइड्रोजन जो हो गया क्या हो गया? तत्व का नाम हो गया। और इसका परमाणु संख्या कितना हो गया आपका, यानी कि एटॉमिक नंबर कितना हो गया आपका? परमाणु संख्या कितना होता है? इसका होता है हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता है? परमाणु संख्या है ना, कितना होता है? 1 होता है। कितना होता है? तो आप जाने कि हाइड्रोजन जो है परमाणु संख्या कितना होता है? 1 होता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि कभी एग्जाम में जो है कहीं पूछ देता है कि हाइड्रोजन का जो परमाणु संख्या है ना, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है ना, कैसे निकाला जाता है, कितना होता है, कैसे होता है, ठीक है। तो आपको जानना है कि हाइड्रोजन जो है क्या है, परमाणु संख्या कितना है? 1 है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? 1 ले लिए, ठीक है ना। क्या लेंगे? 1 लेंगे। सिंपल समझना पहले, ठीक है। कहीं को हर बार करने की कोई बात नहीं है। 1 है। आप बताए कि रूल क्या था आपका? परमाणु की क्या रूल है आपका? है 1s। आप याद रखना है, ठीक है ना। तो जब भी बोलना है 1s नहीं बोलना है, 1s बोलना है, ठीक है। 2s, ठीक है, ऐसे तरह से बोलना है, ठीक है। 2p, है ना, इस तरह से आपको याद रखना है, ठीक है। तो देखिए क्या रखा, हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता है? 1 होता है। क्लियर है ना? तो मैंने 1 ले लिया, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मुझे निकालना है, ठीक है ना। तो क्या किया हम? तो 1s से रूल ले लिए पहले, जो आपको बताए थे रूल, बताया था ना।
तो वो पहले क्या ले लिए, हम यहाँ पे लिख लिए थे, है ना, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो क्या है 1s है, ठीक है। तो मैंने क्या लिया 1s ले लिए, ठीक है। अब मैंने आपको क्या बताया था कि s पर जो है आपको कितना तक मान रखना है, 2 तक। क्या रखना है, 2 तक। मगर आपको ये भी बताए थे, तो रखने का तरीका क्या बताए थे, 1 और 2 रखना है, ठीक है। 2 से ज्यादा हमको रखना नहीं है, ठीक है। तो मुझे यहाँ क्या मांग रहा है, एस पे क्या है 1s है। मुझे क्या कितना पुराना मुझे है 1 पुराना है। कितना पुराना है 1। आपको बता दिए, फिर से बताते हैं कि एस पर आप जो है 2 तक रख सकते हैं, 2 से अधिक आप रख सकते नहीं है। तो उसने क्या मांग रहा है, मुझे 1 मांग रहा है, ठीक है। तो मैंने बताया था 1 और 2 तक रख सकते हैं। तो यहाँ मुझे क्या मांग रहा है 1, तो आप यहाँ पे 1 रख सकते हैं, है ना। तो क्या हो गया 1s 1 हो गया, क्लियर है। तो क्या हो गया, हाइड्रोजन का क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s 1 हो गया, क्लियर है। सिंपली फॉर्म करना है, जैसे हो गया यहाँ पे 3 हो गया, सीधा समझना। तत्व को हम नहीं लेते, ठीक है। तो पहले हम क्या लेते हैं, अंक के आधार पे लिख चलते हैं, ठीक है। यहाँ क्या आ गया 3 हो गया। तो पहले रूल में क्या होता है, जो रूल है शुरू में पहले वही लेके चलना है, ठीक है। आपको याद रखना है, जो रूल है आपका उसी से पहले स्टार्ट करना है, ठीक है ना। तो पहले क्या रूल है आपका 1s है, तो क्या ले लिए हम 1s ले लिए, ठीक है, क्लियर बचा ना। तो क्या ले लिए पहले 1s ले लिए। तो आपको मैंने बता दिया कि पहले s पे जो हम जो है 2 तक ही रख सकते हैं, उससे ज्यादा हम रख सकते नहीं है, क्लियर है ना। तो उसके बाद पहले हम बताते हैं फिर 2 लगता है, ताकि आपको माइंड में जो है कोई प्रॉब्लम ना रहे ना। माइंड में जो है ना, जो माइंड लोचा होता है ना आपका, केमिकल लोचा, पहले वो निकाल लो, ठीक है। तो उसके बाद पहले आराम से समझना है, ठीक है। तो पहले उस सबको दिमाग हटा दो, पहले आराम से देखते हैं, ठीक है। तो क्या बोलते हैं हम 2 लेते हैं पहले, ठीक है। जो आप जानते हैं कि 2 का क्या आता है, हाइड्रोजन के बाद क्या आता है, हीलियम आता है, आपको याद है ना। तो क्या आता है, हम 2 ले लिए, ठीक है ना। तो पहले रूल क्या आता है 1s आता है, तो 1s ले लिए हम, ठीक है। आप जानते हैं कि s पर हम क्या रख सकते हैं, 2 तक मान रख सकते हैं। तो पहले यहाँ पे कितना मान पुराना था, 1 पुराना था। तो मैंने बताया था s पर जो है आप जो सिर्फ जो है 2 तक ही रख सकते हैं, 1 और 2 करके, क्लियर है ना। तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, 2 पुराना है, तो ऑलरेडी यहाँ पे क्या s पे हम 2 रख सकते हैं, ठीक है। तो 1s 2 हो गया, क्लियर बात करना। अब देखो यहाँ पे बात आता है 3 की बात आ रहा है, ठीक है ना। जो कि आप जानते हैं कि आप जो 3 हम ले लिए, डिजिट नंबर ले लिए, 3 ले लिए, आप जानते हैं, है ना। तो 1s पहले ले लिए हम। आपको कंफ्यूजन होगा तो हम डायरेक्ट इस पे क्या रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं। ये हो जाएगा भगवान, गलत हो जाएगा। आपको याद रखना है कि आप जो है 3 रख सकते नहीं है, ये आपका गलत हो जाएगा डायरेक्ट, क्लियर है बात का। तो आपको रखना कैसे है अब ये समझना, ठीक है। तो कैसे रखना है, अब देखो 1s ले लिए, पहले सूत्र में क्या होता है 1s, है ना। माइंड का स्थिर करो, है ना, कहीं को टेंशन लेने के लिए बात नहीं है। तो हम क्या ले लिए 1s ले लिए, ठीक है। आप जानते हैं कि s पर हम जब तक 2 तक ही हो सकता, उससे ज्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। जब तक 2 नहीं होगा तो आगे हम रूल को बढ़ा नहीं सकते हैं, ठीक है। तो हम 3 पुराने क्या करेंगे, हम पहले यहाँ पे क्या लेंगे, हम 2 ले लेंगे, ठीक है। उससे ज्यादा हम नहीं ले सकते हैं, तो 2 ले लिए, क्लियर हो गया। एस पे हम कहां तक तक बस मान रख सकते हैं, 2 तक ही रख सकते हैं, उससे ज्यादा हम रख सकते नहीं है। तो अब वो बताए कि अगर 3 लेंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि हम जानते हैं कि एस पे मान हम सिर्फ 2 तक ही रख सकते हैं, इसलिए मैंने क्या किया 2 पे रख दिया, क्लियर मान। अब देखो अगला रूल क्या है आपका 2s हो गया, क्योंकि s का मान 2 क्लियर हो गया है, ठीक है ना। तो अब क्या रूल है 2s है, तो हम क्या लेंगे 2s लेंगे, ठीक है ना। आपको जो है कोमा नहीं मारना है, आपको याद रखना है, नहीं तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आपको जब बनाओगे तो आपको कोमा मारना नहीं है, ठीक है ना। तो क्या 1s 2 हो गया, उसके बाद 2s, क्या रूल का आधार पे क्या गया आपका 2s आ गया, क्लियर बात करना, समझ रहे हो बात करना। तो क्या आ गया आपका 2s, ठीक है। अब देखो 2s आ गया आपका, तो हम जानते हैं, तो मुझे क्या पुराना है 3 पुराना है, तो मैंने आपको बताया था, है ना। आपको अगर केमिकल लोचा अगर गैप कर दिए हैं तो आपको पता होगा, है ना, कि एस पर हम सिर्फ 2 ही तक मान रख सकते हैं, ठीक है। तो मैंने बताया था एस पर मान जो है आप जो है सिर्फ 2 तक रख सकते हैं, 1 और 2 करके रख सकते हैं। तो मैंने क्या क्या बताया, 1 भी रख सकते हैं और 2 रख सकते हैं, 2 से ज्यादा हम रख सकते नहीं है। तो क्योंकि हम यहाँ पे क्या करें, मैंने एस पे मैंने ऑलरेडी 2 पूरा कर दिया। अब यहाँ पे क्या 2s पे फिर आ गया। तो आपको जो है यहाँ का पुराना कितना मुझे है 3 पुराना है, क्योंकि 2 पे ने मैंने पहले क्लियर कर चुका है ना। तो मुझे सिर्फ क्या लेना है आपको 1 लेना है, ठीक है। तो 1s 2 हो गया, 2s 1 हो गया, क्लियर बात करना। अब देखो जैसे कार्बन हो गया, अब जानते हैं कार्बन कितना होता है 6 होता है, आपको पता है ना। कार्बन का परमाणु संख्या 6, क्लियर है। अब देखो कार्बन जो होता है 6 होता है ना। कार्बन कितना मान होता है 6, आपको याद रखना कार्बन मान
6 होता है, ठीक है ना। अब देखो पहले रूल क्या लेना है, आराम से समझना है, कहीं कोई टेंशन लेने की बात नहीं, इजी रूप से ना समझना, ठीक है। कार्बन का मान कितना मान होता है, 6 होता है ना। अब देखो तो पहला रूल क्या है आपका, 1s है ना, आराम से बनेगा। अब आप आराम से बना सकते हैं, ठीक है। अब क्या है, 1s है, ठीक है। अब हम जानते हैं कि 1 रखेंगे तो आगे मान बढ़ेगा नहीं, क्लियर बता दिया ना। जब तक 2 लिखेंगे नहीं तब तक आगे बढ़ेगा नहीं, क्योंकि मुझे 6 पुराना है ना, बात समझ बात करना है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे टोटल हम क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। तो ये 1s का मान क्लियर हो गया, ठीक है। तो जब मान क्लियर हो गया तो आगे रूल है लिखा हुआ, 2s लिखा हुआ, ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम उसके बाद, 2s लिखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम तो डायरेक्ट हम क्या रखते हैं, एस पे जगह पे डायरेक्ट हम 4 तो रख सकते हैं नहीं यार, मैंने बताया कि अगर हम डायरेक्ट जो है एस पे 4 रखेंगे तो ये क्या होगा, मान गलत हो जाएगा। क्यों, मैंने बताया कि एस पर मान जो है सिर्फ आप 2 ही तक रख सकते हैं। रखने का तरीका क्या है, 1 और 2, उससे ज्यादा आप रख सकते नहीं है। तो वो आप समझ गए होंगे कि आप यहाँ पे कितना रख सकते हैं, 2 ही रख सकते हैं। तो हम क्या रखेंगे, 2s पे पावर 2 है ना, जो आप जो है 1s2 2s 2, क्लियर ना। यहाँ पे क्या रखेंगे, 2। तो ये क्या हुआ, 2 और 2 सिर्फ 4 ही हुआ है, पूरा तो 6 नहीं हुआ है। अब देखो अगला रूल क्या है, 2p है ना। यहाँ पे क्या रखेंगे, 2p। मैंने आपको बताया था कि p पे मान कितना तक रख सकते हैं आप, मैंने आपको क्या बताया था कि p पे मान जो है हम 6 तक रख सकते हैं, उससे ज्यादा आप रख सकते हैं नहीं। जिस प्रकार से s पर हम 2 तक ही रख सकते हैं, उसी प्रकार जो है p पे मान भी जो है आप जो है सिर्फ 6 तक ही रख सकते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि 6 रखें तरह का 1 2 3 4 5 6 है ना। जो मान मांगेगा वही मान आपको वहां पे रखना है, ठीक है ना। तो आप बताइए पी पे मान कितना रखेंगे, कि 2 2 4 हो गया है और यहाँ पे 6 पुराना है, तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे 2 रखेंगे। तो 1s2 2s2 2p 6 हो गया, क्लियर ना। अब देखो उसी प्रकार जो है, अब देखो इसको हम क्लियर करते हैं। अब देखो अगला देखते हैं कि 6 तक क्लियर हो गया आपका मान, है ना। अब देखते हैं अगला, आराम से समझना, टेंशन लेने की बात नहीं है। अब जैसे मान लेते हैं कि सोडियम है, अब याद रखना है सोडियम। आप जानते हैं कि सोडियम मान जो कितना होता है, 11 होता है ना। सोडियम मान कितना होता है, 11। कितना होता है, Na का मान कितना होता है, 11 होता है ना। तो कहेगा सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो अब देखिए सोडियम जो होता है 11 होता है, ठीक है। अब देखो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो कितना होगा। तो अब जानते हैं पहला जब भी चलना है बाबू, क्या चलना है, 1s से ही चलना है, घर पर नहीं करना है, ठीक है। तो क्या है पहले 1s, ठीक है। तो क्या लेंगे हम, 1s लेंगे। अब आपको पता होगा कि 1s ले लिए तो इसे पूरा करने के लिए क्या लेंगे, डायरेक्ट हम 2 लेंगे, है ना। तो क्या लेंगे, पहले हम 2 लेंगे, क्लियर है। तो आगे हम रूल बढ़ाएंगे, है ना। तो उसके बाद क्या है आपका 2p एंड 2s है, तो क्या लेंगे उसके बाद हम 2s लेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट कितना लेंगे, हम 2 ही लेंगे, है ना। 2 ले लिए, क्लियर है। 1s2 हो गया, 2s 2 हो गया। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद क्या है 2p है, कितना है 2p। अब यहाँ पे हम क्या लेंगे, 2p लेंगे, क्लियर है। क्योंकि हमने s को पूरा मान क्लियर कर दिया और s का भी मान इसका पूरा कर दिया। अब यहाँ क्या आया, 2p आया, क्योंकि रूल तो चीज का चलेगा, मैंने बताया था आपको रूल, ठीक है ना। तो आप अगर आपके माइंड में लोचा नहीं है ना, तो आप आराम से देख रहे हैं तो आपको पता होगा कि पी पे मान कितना है, 6 तक ही रख सकते हैं। आप देखिए तो हम क्या रखेंगे, 2 2 4 हुआ है। अब पी पे मान हम जानते हैं कि पी पे मान हम जो कम 6 तक ही रख सकते हैं। तो हम डायरेक्ट पूरा करने के क्या करेंगे, हम 6 तक ही रखेंगे। तो कितना हो गया, 6 4 10 ही हुआ ना। तो अगला रूल बाकी है आपका, है ना। क्या है अगला रूल बाकी है, तो क्या आ गया 3s हो गया। उसके बाद क्या रखेंगे 3s। आपको पता है कि s पे मान हम जो है 1 और 2 रख सकते हैं, है ना, 2 तक रख सकते हैं। और आपको पता है कि अब यहाँ पे कितना मांग रहा है, 1 ना। यहाँ हो गया 1, तो क्या हो गया 1s 2 2s 2 2p 6 3s 1, क्लियर बात करना। तो ये आपका जो है बनाने का जो तरीका होता है ना, तो आप इस प्रकार से बना सकते हैं। अब देखो कैल्शियम हुआ, आप सुने हैं कैल्शियम, कैल्शियम नाम सुने हैं ना। तो कैल्शियम का परमाणु संख्या कितना होता है, 20 होता है ना। तो 20 से हम लेते हैं, क्या होता है कैल्शियम। Ca हो गया, इसका क्या हो गया 20, ठीक है ना। तो कैल्शियम का परमाणु जब हम निकालेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो कितना होगा इसका, निकालिए। तो पहले क्या होगा 1s होगा, क्या होगा 1s, है ना। तो क्या होगा इसका 1s 2 होगा ना, होगा ना, होगा 1s 2। उसके बाद क्या आएगा
2s आएगा रूल के आधार पे, है ना। 2s है तो इसको पूरा करेंगे तो 2s हो गया, है ना। उसके बाद क्या है 2p ना, 2p ले लिए हम। सो टोटल पूरा करने के लिए क्या लेंगे हम, 6 लेंगे ना, टोटल 6 ले लिए। उसके बाद देखो 4 4 10 से होता है, तो आगे रूल बाकी है। तो क्या है 3s है, क्या लेंगे 3s। तो 3s पे कितना मान टोटल रखेंगे हम, क्या रखेंगे हम, टोटल लिखेंगे 2। तो फिर भी मान नहीं पूर रहा है, 12 ही पूर रहा है, तो आपको याद रखना फिर क्या है 3p आ रहा है। तो क्या लिखेंगे 3p। अब देखो यहाँ पे टोटल 20 पुराना है ना, तो p पे मान हम कितना तक रख सकते हैं, 6 तक ना, तो हम क्या रखेंगे 6 रखेंगे। अब देखो यहाँ पे 1s2 2s2 2p 6 3s2 3p 6, ये टोटल कितना हो गया आपका 10 6 16 2 18। उसके बाद क्या बाकी हो गया 4s, इस पे हम क्या रखेंगे एस पे मान 2 रख दिए, तो टोटल मान कितना हो गया 20 हो गया ना। तो आप इस प्रकार से जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को जो आप जो है निकाल सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आप जो है जहां पे फोकस करना है कि एस का मान कितना होता है ना, और पी का मान कितना होता है, डी का मान कितना होता है, और एफ का मान कितना होता है, बस उसी आधार से आपको बनाना है, ठीक है। तो बच्चे अगर आपको वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें।